एक ताकतवर बादशाह था जिसका नाम नमरूद था। वो खुद को सबसे बड़ा हाकिम समझता था। उसके महल में बड़े बड़े बुत रखे गए थे और लोगों को हुक्म दिया गया था कि वो उन्हीं को सजदा करें। लेकिन उसी शहर में एक नौजवान रहता था। उसका दिल सच की रोशनी से भरा हुआ था। उस नौजवान का नाम इब्राहिम था। इब्राहिम ने बचपन से ही आसमान, चांद और सितारों को देखा था। वो सोचते थे कि ये सब किसी अजीम खालिक की निशानी है, और इसी सोच ने उनके दिल में एक यकीन पैदा कर दिया था। एक दिन इब्राहिम ने लोगों से कहा, ये पत्थर के बुत तुम्हें क्या दे सकते हैं? मेरा रब वो है जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया। लोग हैरान रह गए। एक नौजवान इतनी हिम्मत के साथ सच बोल रहा था। ये खबर नमरूद तक पहुंची। उसके गुरूर को ये बात बर्दाश्त न हुई। उसने हुक्म दिया कि इब्राहिम को सजा दी जाए, ऐसी सजा जिसे देखकर कोई दोबारा सच बोलने की हिम्मत न करे। पूरे शहर में ऐलान हुआ। लोग लकड़ियां लाते रहे। दिन रात लकड़ियां जमा होती रहीं। जल्द ही एक ऐसी आग जलाई गई जो पहले कभी न देखी गई थी। शोले आसमान को छू रहे थे। आग की गर्मी दूर से महसूस हो रही थी। लोग खौफ से पीछे खड़े थे। कोई इस आग के करीब भी नहीं जा सकता था। और उस खौफनाक मंजर के दरमियान एक इंसान खड़ा था, इब्राहिम। लेकिन उनके चेहरे पर खौफ नहीं था। उनके दिल में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा था। नमरूद ने हुक्म दिया, उसे आग में फेंक दो। लेकिन आग इतनी शदीद थी कि कोई इंसान उसके करीब नहीं जा सकता था। शोलों की तपिश दूर खड़े लोगों को भी पीछे हटने पर मजबूर कर रही थी। इसलिए एक बड़ी मंजनीक तैयार की गई। लोगों ने पहले कभी ऐसा मंजर नहीं देखा था। इब्राहिम को मंजनीक में बिठाया गया। पूरा शहर उस लम्हे को देखने के लिए जमा हो गया था। कुछ लोग खौफजदा थे, कुछ लोग हैरान थे, और कुछ लोग दिल ही दिल में सोच रहे थे कि शायद इब्राहिम सच कह रहे थे। इसी लम्हे रिवायतों में आता है कि फरिश्ते मदद के लिए आए। उन्होंने पूछा, इब्राहिम, क्या तुम चाहते हो कि हम तुम्हारी मदद करें? लेकिन इब्राहिम ने सुकून से जवाब दिया, मुझे सिर्फ अल्लाह काफी है। उनके दिल में ऐसा यकीन था जो किसी भी खौफ से बरा था, ऐसा ईमान जो किसी भी ताकत से मजबूत था। और फिर वो लम्हा आ गया। मंजनीक ने इब्राहिम को आसमान की तरफ उछाला। नीचे शोलों का एक समंदर भड़क रहा था। आग की गरज सुनाई दे रही थी। हवा गर्म और भारी हो चुकी थी। लोगों के दिल खौफ से धड़क रहे थे। हर किसी को यकीन था कि इस आग से कोई जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन इसी लम्हे आसमान से एक हुक्म आया, एक ऐसा हुक्म जिसने कुदरत का कानून बदल दिया। अल्लाह ने फरमाया, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। और फिर एक ऐसा मोजज़ा हुआ जिसे देखकर सब हैरान रह गए। वो आग जो हर चीज को जला रही थी, अचानक अपनी तपिश खो बैठी। शोले अब भी थे, लेकिन उनमें जलाने की ताकत बाकी नहीं रही थी। जैसे कुदरत ने खुद इब्राहिम के गिर्द एक महफूज हिसार बना दिया हो। शालों की जगह सुकून ने ले ली। धुआं छुट गया और आग के दरमियान एक अजीब मंजर नजर आया। इब्राहिम सलामत खड़े थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो आग के दरमियान नहीं बल्कि किसी बाग में खड़े हों। लोगों की आंखें हैरत से फैल गईं। नमरूद का गुरूर भी उस मंजर के सामने कमजोर पड़ गया। ये सिर्फ एक मौजिजा नहीं था, ये ईमान की ताकत का ऐलान था। इब्राहिम की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर दिल में सच्चा ईमान हो तो दुनिया की सबसे बड़ी आग भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, क्योंकि जब अल्लाह हिफाजत करे तो खतरा भी हिफाजत बन जाता है।